पति और पत्नी को एक थाली में भोजन करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि नहीं साहब ये कैसे, ये तो ठीक नहीं है। आपकी दृष्टि में हो सकता है कि ये भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात हो, लेकिन जो भोजन होता है, जब भोजन किया जाता है तो भोजन करने में एक अलग तरह की ऊर्जा काम करती है जो हमारे शरीर में उस समय भोजन शक्ति जो दे रहा है। जब हम एक थाली में भोजन करते हैं तो हमारे स्त्री और पुरुष के जो विचार हैं, जो ऊर्जा है, वो डिफरेंट है, और वो दोनों एक ही रोटी एक ही सब्जी पर केंद्रित जब होंगे तो उस ऊर्जा से, जो हमें भोजन से ऊर्जा मिलने वाली है, फिर मैं कहूँगा बहुत माइक्रो साइंस है, जो हमें भोजन मिलने वाला है उस भोजन के अंदर वो, क्योंकि क्या होता है जब मैं रोटी देखूंगा, मैं सब्जी देखूंगा, उस सब्जी उस रोटी में मेरी अपनी रुचि जाएगी, दूसरा जब देखेगा उसी को उसकी रुचि जाएगी, तो वो अपनी रुचि के अनुसार उसको कन्वर्ट कर देगा, और वो व्यक्ति अपनी रुचि के, तो वो सब्जी, वो रोटी, वो जो भी थाली में है वो उन दोनों की रुचि के हिसाब से कन्वर्ट होगी, और वो कन्वर्जन कहीं ना कहीं आपको अच्छा हील नहीं करेगा। इसलिए अपनी ही थाली में खाना चाहिए। दूसरा, इस दर्शन में एक चीज और देखें कि अगर स्त्री, क्योंकि स्त्री ममता की मूरत है, दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है। स्त्री अगर स्वस्थ है, पुष्ट है, तो वो भोजन अगर बाद में करती है तो उसको लाभ ज्यादा होगा, क्योंकि उसका एक गुण है, स्त्री का एक गुण है, स्त्री का गुण है वो दूसरों को देखकर तृप्त होती है। बेटे ने खा लिया, बेटी ने खा लिया, इन्होंने खा लिया, माँ ने खा लिया, पति ने खा लिया, ससुर जी ने खा लिया, वो तृप्त होती है, उसको उसी से बड़ी खुशी मिलती है। तो जब वो अंतिम में पूरा भोग, जिसको महापूरण बोलते हैं, जब वो अंतिम में भोग लगाती है तो उसका भोजन सिर्फ उसका नहीं होता, उससे पूरे परिवार को पोषण मिलता है। लेकिन फिर मैं मेरी बात को जोड़ रहा हूं, क्योंकि इसका गलत शब्द ना ले लें, लेकिन अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भूख लगती है, तो सबसे पहले खाना खाओ। क्यों? क्योंकि इंजन मजबूत होगा तो बकाया डिब्बे मजबूत होंगे। इस बात का भी चिंतन बहुत आवश्यक है। श्री राधे।